हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अनुप्रिया और आज मैं लेके आई हूं असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले मैं बता दूं कि असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है आरोही क्रम। आरोही क्रम मीन्स अगर सपोज दैट आपके घर में सीढ़ी होगी, आपने देखा होगा ना, वो जो सीढ़ी पे आप चढ़ते हैं वो चढ़ रहे हैं तो वो क्या है, असेंडिंग ऑर्डर। और जब आप नीचे की तरफ सीढ़ी से ऊपर चले गए और फिर सीढ़ी से जब आप रिटर्न आ रहे हैं, ठीक है, पहले चढ़े और फिर वापस आए, उसे कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, नहीं समझ में आया? मैंने बोला कि आप मान लीजिए किसी से किस 1 बाई 1 चल रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं, ये क्या हुई आपकी असेंडिंग ऑर्डर। और जब फिर आप इसी क्रम में पीछे की ओर आ रहे हैं, बड़े से छोटे, छोटे से बड़े, छोटे से बड़े, ऐसे आ रहे हैं, तो ये हो गई आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर। समझ में आया? तो आइए आज ही हम इसी क्लास में, आज की क्लास में हम असेंडिंग ऑर्डर के बारे में जानेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर आखिर होता क्या है। ठीक है, सपोज दैट आप लोग के छोटे क्लास में आपने देखा होगा कि असेंडिंग ऑर्डर, मान लीजिए किसी कोई डिजिट दिया है 96 मीन्स 98, 43, 87 और इसका असेंडिंग ऑर्डर निकालना होता था। और एक डिजिट ले लीजिए, और एक डिजिट ले लीजिए, सपोज दैट एक और डिजिट मैं लेती हूँ 103। ठीक है, तो ये जो दिख रही है, ये जो नंबर दिख रहे हैं 96, 98, 43, 87, 103, ये क्या है, ये अभी जैसे कि तैसे रख दिया गया है। मीन्स कोई क्रम में नहीं है, कोई असेंडिंग में है, कोई छोटा है, कोई सीरियल बाई नहीं है। देखिए यहाँ 96 से बड़ा 98 दिख रहा है ना, फिर छोटा हो गया 43, फिर देखिए ये मैंने क्या लिखा है, 87 लिखा है या 81 लिखा है। अगर 87 कर देती हूँ इसको, तो 87 देखिए ना, ये भी आपका छोटा हो रहा है 98 से, फिर देखिए बड़ा हो गया। अब जब हम इसमें सबसे छोटा वाला को सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, इसे कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। आज के क्लास में आप किसी भी टाइप का कोई भी असेंडिंग ऑर्डर आपसे पूछ लेगा, ज़िंदगी में कभी कोई गलती नहीं करेंगे और आपके दिमाग से कभी असेंडिंग ऑर्डर जाएगा ही नहीं। एक बार वीडियो देखिए और लास्ट तक बने रहिए। ये देखिए 96 बाबू दिख रहा है ना, 96, ये सबसे पहले हम छोटे वाले को चूज करते हैं। इसमें सबसे छोटा क्या दिख रहा है आपको? सबसे छोटा दिख रहा है 43। 43 के बाद यहाँ देखो क्या दिख रहा है, 87 दिख रहा है ना। 87 छोटा होता है ना, ये सब में छोटा है ना, तो 87 लिख लेते हैं। उसके बाद देखो क्या है 96, तो 96 लिख दिए, और फिर 98, और फिर क्या है 103। मीन्स 103 जो है ना सबसे बड़ी संख्या है, और ये जो है ना नंबर, ये पहले छोटे हैं, उससे बड़े, उससे बड़े और फिर उससे बड़े, और उससे जो सबसे बड़े वाले भैया हैं उनको सबसे लास्ट में हम लोग रखें। इसे कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। मैंने बोला कि जब हम सीढ़ी पे चढ़ रहे होते हैं उसे कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। मीन्स सीढ़ी पे चढ़ना होता है कि एक के बाद एक, फिर एक के बाद एक, ऐसे चढ़ते हैं ना, तो इसे कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। और जब हम इसी क्रम को अगर हम उल्टा लिख दें, जैसे 103 लिख दिए, फिर उसके बाद 98 लिख दिए, फिर 96 लिख दी, और फिर मैंने लिखा 87 और फिर क्या लिखी 43, तो ये जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसको कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ये क्या हो गया हमारा, डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। समझ में आया? अच्छा, यहाँ तक तो आपने क्लास 2, 3, 1 में पढ़ लिए होंगे। अब आता है आपके एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लिया था, जब आप सीनियर क्लास में जाएंगे तो आपसे पूछे जाएगा डेसिमल में कि डेसिमल असेंडिंग ऑर्डर बताइए। तो डेसिमल का आज मैं लेके आई हूँ कि डेसिमल असेंडिंग ऑर्डर कैसे बनते हैं। तो आइए डेसिमल असेंडिंग ऑर्डर के लिए मैं कुछ आपको नंबर देती हूँ। ठीक है, आइए नंबर है डेसिमल में, सबसे पहले हम लिख लेते हैं डेसिमल असेंडिंग ऑर्डर। अब देखिए यहाँ पे डेसिमल में हम लिखे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखे, तो कुछ नंबर लेना पड़ेगा। नंबर लीजिए, कुछ नंबर मैंने लिया। एक नंबर लेती हूँ 3.6, दूसरा नंबर लेती हूँ 3.06, और फिर तीसरा नंबर लेती हूँ 3.306 कर लीजिए। फिर एक और भी ले लेती हूँ, ठीक है, थोड़ा बड़ा होगा,
0.306 कर लेती हूँ, ठीक है। अब हमको बताना है कि ये इसमें असेंडिंग ऑर्डर, इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है, ठीक है, मीन्स बढ़ते क्रम में सजाना है, ठीक है। जब आप असेंडिंग ऑर्डर में इसको सजाएंगे तो देखिए ना, ये बहुत बड़ी चीज़ें हो गई। अब इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है, हो गया ना डिफ़िकल्ट, मैंने बोला था कि होगा ही। तो अब देखिए, इसके लिए हम लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या करें कि ये इजी हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 36, ये जो 3.6 दिख रहा है, इसको अगर 36 लिखना हो तो इसके पहले में क्या लिखेंगे, 1 डिजिट के बाद में पीछे से देखेंगे ना, तो 1 डिजिट के बाद दशमलव है, डेसिमल है, तो यहाँ पे 10 हो गया। यहाँ 306 लिख रहे हैं, ये 2 डिजिट के बाद 2 डिजिट के बाद क्या है, पॉइंट है, मीन्स दशमलव है, तो यहाँ पे 2 0 रख देंगे, ठीक है। फिर 3, यहाँ पे देखो 3 डिजिट के बाद है तो 3306 लिखना होगा, तो इसके क्या करेंगे, 3 डिजिट के बाद है ना, 3 डिजिट के बाद तो 3 को 0 लिख देंगे। आ रही है समझ में। उसके बाद देखिए, ये जो दिख रहा है आपका 306 लिखना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 डिजिट के बाद 3 डिजिट हम लोग 0 वाला लगा लेंगे। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ रही है। इसके बाद देखिए क्या करना है, इसके बाद हम लोगों को थोड़ा और भी डिफ़िकल्ट देखना पड़ेगा। अब देखिए, अब जो है ना, अब हम छोटा सा दिमाग लगाते हैं इसमें, बहुत छोटा सा। देखिए ना, अगर सबको हम लोग इसके जगह पे हम 2 डिजिट रख लेते हैं, क्योंकि ये 1000 है, ये भी 1000 है, तो यहाँ भी हमको 1000 बनाने के लिए 2 0 अपने मन से रखे हैं, तो ये भी ऊपर 2 0 रखना पड़ेगा। क्यों रखें, नहीं समझ में आया ना। ये बहुत आसान है। यहाँ देखिए, यहाँ मैं बताती हूँ। मान लीजिए कि अगर मैं किसी भी डिजिट में 2 में, अगर मान लीजिए सपोज दैट 2/4 लिखा है, ऊपर भी अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाली संख्या 8 हो जाएंगे और नीचे 4 हो जाएंगे, और नीचे वाली संख्या 8 हो जाएगा ना। फिर जब करेंगे तो 4 1 जा 4, या फिर 2 से करेंगे तो 2 1 जा, इसी 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, हमारा क्या आया, 2/4 आ गया ना हमारा फिर से। तो इसीलिए हम लोग जब भी इसमें अगर 2 डिजिट से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऊपर भी हम लोग क्या करते हैं, 2 डिजिट हम रख दिए। यहाँ देखिए 100 दिख रहा है, 1 0 यहाँ बैठाने के लिए हमको ऊपर भी 1 डिजिट बैठाना पड़ेगा। हो गया ना आसान, मैंने बोला था। मेरी वीडियो को देखिए, आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाएगी। देखिए, अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। देखिए, सारे जो दिख रहे हैं ना, ये 1000 1000 1000 1000 बराबर दिख रहा है ना, इक्वल है। अब इसमें हम लोग को कुछ नहीं करना है। अब इसमें हम लोगों को ये पता करना है कि सबसे छोटा कौन है। तो आप लोगों को क्या दिख रहा है कि सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा ये वाला दिख रहा है ना, 306। अब हम लोग को इससे कोई मतलब नहीं है, 1000 जो दिख रहा है ना, इससे कोई मतलब नहीं है। अब हम ऊपर, क्योंकि ये सेम इक्वल आ गए हैं ना, तो इसे हमको कोई मतलब नहीं है। अब ऊपर वाला देखेंगे, ऊपर वाला देखेंगे तो क्या आया है, 306 है, तो 306 सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा ये जो है, ये किसका है, इसी का ना है, और फिर ये इसका है, फिर ये इसका है, और ये जो है इसका है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हम पहले इसे ऐसे लिख लेते हैं, 306 मीन्स 306/1000। उसके बाद अब देखेंगे कि इसमें सबसे छोटा कौन है, तो उसके बाद ये दिख रहा है, तो इसको लिख लेते हैं 3060/1000। इसके बाद क्या दिख रही है, 3306 मतलब 3306। इसके बटे में भी क्या है, 1000, और यहाँ भी एक डिजिट और है जो 3600 है, और इसके बटे में भी 1000 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक तो समझ में आ गई। अब ये जो दिख रहा था, ये किसका है, इसी का ना है, तो इसका मतलब ये जो है सबसे छोटा संख्या है। और इसके बाद मैंने किसको बोला, इसको ना, तो ये किसके बारे में, किसके बदले में हमने बनाया है, तो इसके बारे में ना, तो ये जो हो गए 3.06। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखिए, इसके बाद हम लोग क्या लिखे हैं, 33 मीन्स 3306। 3000 किसका लिखे हैं, इसी का ना, तो ये हो जाएगा 3.306। उसके बाद सबसे लास्ट में क्या है, सबसे लास्ट है
36 मतलब 3600। तो ये किसके बारे में लिखे हैं, किसके बदले में लिखे हैं हम लोग, इसके बदले में, तो 3.6। ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर। अब हम लोगों को इसी प्रकार से डिसेंडिंग ऑर्डर भी पूछ लिया जाता है। आपको मैं सोच रही एक और भी आपको ट्रिक बताने के लिए। असेंडिंग ऑर्डर आपको समझ में आ रही होगी, और इसी को जब आप उल्टा कर लेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगी। मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर हर बार आता ही आता है। एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या कहीं भी कुछ भी तैयारी करिए, डेसिमल का कभी पूछ लिया था, कभी फ्रैक्शन का पूछ लिया जाता है। तो आइए अब हम फ्रैक्शन के बारे में ले चलते हैं कि फ्रैक्शन में कैसे होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन मैं लेती हूँ। देखिए फ्रैक्शन का क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, जैसे एक क्वेश्चन 3/4, ठीक है, और ले लीजिए 7/10 ले लीजिए, फिर ले लीजिए 4/5, और उसके बाद ले लीजिए आप क्या लेंगे 11/12 ले लीजिए। इसका सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। इसका फ्रैक्शन बनाने के लिए फ्रैक्शन जो दिया है इसमें सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालेंगे। तो जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो आप निकाल लीजिएगा, देखिएगा कि एलसीएम निकाल के क्या आता है। मैंने तो निकाला था, इसकी एलसीएम आएगी, मैं निकाल के देख लेती हूँ एक बार सही है कि नहीं। ऐसे दिखने से लग रहा है कि 60 होगा, लेकिन एक बार देख लेते हैं। 4 हो गया, 10 हो गए, 5 हो गया, और ये हो गए आपका 12, ठीक है। 2 से डिवाइड करिए, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये 5 और 6, ठीक है। फिर 2 से करिए, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, और ये 5 5 ऐसे हो जाएंगे, और 3। 5 से करिए, ठीक है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, और ये 3 हो जाएंगे। ये 5 3 जा 15, 15 30 30 और 60, ठीक है, 60 आएगा। तो एलसीएम जो हमारा आया क्या आया, एलसीएम जो आया हमारा 60 आया, ठीक है। अब ये जो 60 दिख रहा है ना, ये जो 60 दिख रहा है, इस 60 को क्या करना है, इसी 60 को इससे डिवाइड करना है, ठीक है। 4 से जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा ना। 4 से 16 में डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। इस 15 से आप लोग इसमें मल्टीप्लाई करोगे, जब 3 में 15 से मल्टीप्लाई कर दो और 4 में भी 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएंगे, 4 3 जा 15 3 जा 45, और नीचे हो जाएंगे 60, हो जाएगा ना। ऐसे ही इससे डिवाइड करना है और फिर इसमें इसका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो दिख रहा है आपका 7/10 है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3 × 15/4 × 15, ठीक है। अब यहाँ 7 देखो, यहाँ पे अब जब हम करेंगे तो ये कितने बार में जाएंगे, 6 टाइम्स जाएंगे ना। तो 10 से जब डिवाइड करोगे तो 6 टाइम जाएंगे, तो 6 टाइम से ही हमको मल्टीप्लाई करना है, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर ऐसे ही ये करोगे तो ये कितने टाइम्स में, 5 का टेबल में कितना बार में आता है 60, तो ये आएगा 12 बार में। तो 4 × 12, और ये भी हो जाएगा आपका 5 × 12, और यहाँ एक और भी हो जाएंगे, ये 4 बार में आता है ना, 12 के टेबल में 4 बार में आता है, नहीं 12 के टेबल में आता है 5 बार में, ठीक है। 12 × 50 60। तो आप क्या करेंगे, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने में, 5 में ना, 5 टाइम्स में आ रहा है, और नीचे क्या करेंगे 12 मल्टीप्लाई मीन्स 5, 12 × 5। ये एलसीएम को हटा देती हूँ। अब देखिए, अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 45 / 60, ये क्या हो जाएंगे 42 / 60, और ये क्या हो जाएगा 48 / 60, और फिर यहाँ भी हो जाएगा 55 / 60। अब देखिए ये जो डिनोमिनेटर आ रहा है, ये जो सेम आ रहा है, देखिए इक्वल है। तो अब हम लोग इसमें सबसे पहले ऊपर वाले से मिला लेंगे। सबसे छोटा क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले ये हो जाएगा, फिर उसके बाद ये, और फिर इसके बाद ये, और फिर इसके बाद ये,
ठीक है, समझ में आया? तो हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले 42 डिवाइडेड बाई 60, छोटा, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब ऊपर वाले देखेंगे तो ये जो हो रहा है हमारा 42 सबसे छोटा है, उसके बाद 45 है, 45 बाई 60, और उसके बाद क्या है 45, और उसके बाद 48 बाई 60, और फिर क्या है 55 बाई 60। अब हम लोग देखेंगे कि किसके बदले में हम लिखे थे 45, और ये सबसे छोटा ये ना है, तो हम इसको किसके बदले में लिखे हैं, इसके बदले में ना। तो इसका मतलब ये हो गया, जब बढ़ते क्रम में लिखना होगा, मीन्स असेंडिंग ऑर्डर जब लिखना होगा, तो सबसे छोटा जो हमारा हुआ वो 7/10 हुआ। उसके बाद क्या है, ये है ना, ये किसके बदले में लिखे हैं, इसके बदले में, तो 3/4 हुआ। और उसके बाद 48 है, 48 हम किसके बदले में लिखे हैं, 4/5 के बदले में। और फिर हम लोग 11/12। तो ये हो गए हमारा असेंडिंग ऑर्डर। अब हम लोग, आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। मेरी वीडियो कैसी लगती है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप कर सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं कि क्या आपको कोई प्रॉब्लम है। और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कम से कम एक भी शेयर करके आप मेरा मनोबल बढ़ाएं, ठीक है। और मैं कोशिश करती हूँ कि आपकी हर दिन कुछ ना कुछ आपकी वीडियो अपलोड करती रहूँ, ताकि आपके एग्ज़ाम में आपकी हेल्प हो सके, ठीक है। यहाँ पे आपको 1 से लेके 8 तक का मैथ आपके आपके डेली क्लास 5 PM पे 5 PM पे चलती रहेगी। आप लोग कृपया 5 बजे ज़रूर लाइव आए। थैंक यू।